आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के इतिहास में मैं आपके साथ लगातार चर्चा कर रहा हूं और आज इसी कड़ी में मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है और क्या ये एक ही सभ्यता है या अलग अलग सभ्यताओं का मिश्रण रूप है, इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वास्तव में वो एक सभ्यता नहीं बल्कि अनेक सभ्यताओं का मिश्रण है, जिसमें हम बात करते हैं सुमेर की सभ्यता एक, बेबीलोन या अकादियन की सभ्यता, तीसरा हम बात करते हैं असीरियन सभ्यता और कैल्डियन साम्राज्य। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये चार सभ्यताओं का मिश्रण है। यही चीज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जिसमें जैसे सुमेर की जो सभ्यता है उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता आती है, फिर असीरियन सभ्यता है और कैल्डियन साम्राज्य है। तो इनका जो सीक्वेंस है वो उसी तरीके से पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। आज हमारे पास जो है वो तीसरे को हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट सुमेर की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन, तीसरा और चौथा, कुल मिलाकर ये चार से निर्मित है। बेबीलोन की सभ्यता में बेबीलोन राजनीति का केंद्र रहा है और उसके बाद असीरियन सभ्यता शुरुआती समय में उसी जमीन से पनप रही है। इसी को अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है। तो सबसे पहले असीरियन जो सभ्यता है उसकी जानकारी जो लिखित जानकारी है वो हमें कहाँ से मिली है। यूनानी लेखक जो थियोडोरस है उसके द्वारा जो इतिहास लिखा गया है उससे हमें जानकारी मिलती है। हेलेनिस्टिक युग के जो इतिहासकार रहे एविडेनस, उनके द्वारा जो लिखित जो ग्रंथ हैं उन इतिहास के ग्रंथों से हमें ये लिखित साक्ष्य मिले हैं, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य तो खुदाई से हमें जरूर प्राप्त हुए। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि राजनीति का केंद्र बेबीलोन रहा है तो बेबीलोन पर आक्रमण होता है हित्ती जाति का। तो पहले आक्रमण हित्ती जाति का था और फिर कसाइटों के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया बेबीलोन नामक शहर में, जहाँ पर कि एक सभ्यता चल रही थी और इस सभ्यता को वो तहस नहस कर लेते हैं। और इसके बाद जो अस्थिरता का माहौल फैला है हित्ती जाति के और कसाइटों के आक्रमण के बाद, उसका किसी न किसी को फायदा उठाना पड़ेगा और एक साम्राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। और इसी कड़ी में हम देखते हैं असुरदान नाम का एक व्यक्ति आता है जिसका टाइम पीरियड 1183 ईस्वी पूर्व से 1140 ईस्वी पूर्व इनका टाइम पीरियड है और इन्हें कहा जाता है असीरियन साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई। दूसरे शासक इसमें तिगलत पिलेसर का नाम आता है। 1110 से 1100 टाइम पीरियड है। पूर्ण रूप से इन्होंने साम्राज्य का गठन किया है और राजधानी इन्होंने असुर नगर को बनाई, जबकि इससे पहले अगर हम राजधानी की बात करें तो बेबीलोन राजधानी रही है। इनके टाइम पीरियड में राजधानी बेबीलोन थी और उसके बाद इन्होंने राजधानी चेंज कर ली है, एक नया नगर बसाया है जिस नगर का नाम असुर नगर रखा गया। तो इस तरीके से दो शासक हम यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक इस वंश में आता है वो है सेनाकेरीब। 705 ईस्वी पूर्व से 681 ईस्वी पूर्व इनका टाइम पीरियड है। सबसे फेमस शहरों में से इस सभ्यता का निनिवे जो शहर है बड़ा फेमस रहा है। इस नगर की इन्होंने स्थापना की है। चांदी का सिक्का दुनिया में पहली बार चलाने वाला राजा सेनाकेरीब ही रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। तीसरा अगर हम बात करें, कपास का उत्पादन इस सभ्यता में इसी के टाइम पीरियड में हुआ है और कपास का जो आयात इन्होंने किया था वो भारत से किया था। तो भारत से कपास का आयात कर कपास की खेती करवाई है सेनाकेरीब ने। चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया है। निनिवे शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई है। और अंतिम अगर चर्चित शासक की बात करें तो नाम है अशुरबनिपाल। 669 ईस्वी पूर्व से 631 ईस्वी पूर्व इनका टाइम पीरियड है। निनिवे जो शहर की स्थापना सेनाकेरीब ने की थी, वहाँ पे इनके द्वारा एक लाइब्रेरी बनाई जाती है, एक पुस्तकालय का निर्माण किया जाता है और मिट्टी की पट्टी पर लिखने की जो शैली है तो सुरुति का इसके द्वारा निर्माण कराया जाता है। और देवी अवतार को इसने स्वीकार किया है, यानी स्वयं को ये समस्त या समास का अवतार मानता था, यानी साम्राज्य में देवी अवतार के कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है। और इसे संस्कृति का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निर्माण हुई जिसका संबंध संस्कृति से रहा है। मिस्र और जो इलम विजय इसने की है, इस अभियानों में उसने बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई है। यानी जो मिस्र पे जब इसने आक्रमण किया था, अरब की इलम पे जब इसने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, तो बहुत ज़्यादा क्रूरता इसने दिखाई है। इसकी तुलना क्रूरता के मायनों में देखा जाए तो चंगेज और तैमूर से की जाती है। और बाकी इस साम्राज्य का ये अंतिम
महान शासक रहा है, क्योंकि इसके बाद ये साम्राज्य भी विघटित हो जाता है। और इस समय के जो प्रमुख शहरों में कल्की, असुर, सारगोन और निनिवे इस समय के प्रसिद्ध शहर रहे हैं। तो आज हमने खास तौर पे इस साम्राज्य के कुछ शासक और उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो कार्य किए गए उन्हीं के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। नगरों को हमने देखा, असुर बनिपाल ने जो काम किए उसको हमने देखने का प्रयास किया। सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, उसके कार्यों को देखा। असुर दान जिसने स्टार्ट किया इसको देखा, और इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं। बेबीलोन की सभ्यता किसके आक्रमण से समाप्त हो रही उसको देखा है। उसके साथ साथ हमने ये देखने का प्रयास किया कि मेसोपोटामी की सभ्यता एक न बल्कि कई सभ्यताओं का मिश्रित रूप है। आज हमने ये समझने का प्रयास किया। अगले वाले टॉपिक में हम असीरियन सभ्यता के पार्ट 2 को समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति और सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ें असीरियन सभ्यता की देन रही है। धन्यवाद।